माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला पी ए बाई बी इज योर पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी, या इसी के लिए कल भी फॉर्मूला बताए होंगे इसका एक और, इसी का फॉर्मूला होता है एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन बी, बताए थे। अगर कैसे हुआ समझ में नहीं आ रहा तो कहिए इतना बराबर इतना कैसे हुआ समझा दें। देखिए आप पढ़े हैं ना कि पी ए बराबर होता है एन ए बाई एन एस, पढ़े हैं? यस सर। आप पी बी बराबर एन बी बाई एन एस पढ़े हैं? एन एस कैंसिल हो जाएगा तो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन बी। मेरे कहने का मतलब कि अगर पी ए बाई बी निकालना हो, पी ए बाई बी का मतलब होता है, आपको बताए हैं, दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। यह ए की प्रतिबंधित प्रायिकता है उस शर्त पर कि बी का घटना ऑलरेडी घट चुका है। तीसरा फॉर्मूला पी बी बाई ए इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ऊपर वाला दोनों में वही रहता है, लेकिन इसमें डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, ये तो पी बी हो जाता है, डिवाइडेड बाय पी बी हो जाता है। हाँ ए है तो पी ए हो जाएगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन ए लिख सकते हैं। आइए हम एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल 13.1 फर्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है, गिवन दैट ई एंड एफ आर टू इवेंट्स, ई और एफ दो इवेंट है, जैसे यहाँ ए और बी दो इवेंट्स था तो वहां पर ई और एफ दो इवेंट है। पहला कर रहा है आपको पीई कल दिया हुआ 0.6, हम बोल रहे हैं आप शांति से सुने सिर्फ। पीएफ दिया हुआ है आपका 0.3 एंड पी इन ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है 0.2। दो चीज निकालना है आपको, पहला का पहला में निकालना है पी ई बाई एफ, क्या निकालना है जी, पी ई बाई एफ। दोनों में पी एफ कर दीजिए ऊपर, पी ई बाई एफ, ई बाई एफ मीन्स समझ जाओ पी ए बाई बी निकालना है, ये फॉर्मूला लगाओ, पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी एफ। पी ई इंटरसेक्शन एफ मालूम है आपको 0.2 डिवाइड बाई पी एफ मीन्स 0.3। नाउ दिस इज 2/3, नाउ दिस इज आंसर। बट इफ यू वांट टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एफ बाई, तो ये भी वही होगा, ऊपर तो वही रहेगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई एफ बाई ए है, इसलिए यहाँ क्या होगा जी पीई, पी ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है 0.2 डिवाइड बाई 0.6, दिस कैंसिल, नाउ 2 3 जा 6, नाउ दिस इज 1/3, आंसर। फर्स्ट के बाद सेकंड आप बनाएंगे, हम थर्ड बना रहे हैं, गौर से देखें। तीसरा नंबर, तीसरा दिया हुआ है आपका पी ए इक्वल टू दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ है कितना जी 0.8, पी बी दिया हुआ है 0.5 और कुछ दिया हुआ है, पी बी बाई ए दिया हुआ है 0.4। निकालना क्या है, now we have to find what is the value of P A intersection B equal to what? Don't mind, किसी भी फॉर्मूला का आप इस्तेमाल करें, किसी का तो नहीं, P B बाई A का इस्तेमाल कीजिए आप, चूंकि दिया हुआ है। लेकिन since as we know that क्या जानते हैं आप, P B बाई A का फॉर्मूला लिखिए, पी बी बाई ए इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ए। पी बी बाई ए मालूम है आपको कितना है
0.4 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, पी ए भी मालूम है, 0.8, सो पी ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.4 into 0.8 means 0.32. नाउ दिस आंसर। मेरे कहने का मतलब देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपको भारी लगता है यदि आप उसका फॉर्मूला नहीं जानते हैं, सबसे पहले आप में कमी है, आप सेल्फ स्टडी नहीं करते। हर एक बुक में कुछ पहले लिखा हुआ होता है, चैप्टर शुरू करने के पहले। जैसे देखिए 13.1 शुरू हुआ तो इसके पहले 5 पेज है, 6 पेज, तो 6 पेज आपके लिए दिया गया है। अगर सिर्फ एक्सरसाइज ही देना होता तो किताब का दाम इतना महंगा नहीं करता, केवल एक्सरसाइज दे करके उतना कम पतला किताब हो जाता, कम दाम में हो जाता। तो उसमें जो पीछे दिया हुआ है उसका आप सेल्फ स्टडी करें, जैसे हम रूल बता दिए, आप अपने से जाएं, उसका सेल्फ स्टडी करें, उसको पढ़ें। उसमें कुछ इंट्रोडक्शन दिया रहता है चैप्टर का, तो क्या है उस चैप्टर में। इंट्रोडक्शन के बाद कोई भी बुक नहीं पढ़ते हैं आप लोग, ना केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ना फिजिक्स पढ़ते हैं, ना मैथ पढ़ते हैं। ये सब चीज समझने का चीज होता है, मैथ बनाने का चीज नहीं है। मैथ समझ करके उसके नियम को समझ लीजिए। एक नियम को समझने से हजारों सवाल बन सकते हैं, लेकिन 1000 सवाल बना करके भी एक नियम को नहीं समझ सकते हैं। तो आप पहला काम करें, हर एक चैप्टर का रूल समझें, आप सुधार।